एक पति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद हर रोज उस पर बिस्तर लगाता और अपनी नींद पूरी करता। इस कातिल पति ने इस वारदात के बारे में अड़ोस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को कानो कान भनक तक नहीं लगने दी। करीब 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। जब मायके वाले अपनी लड़की से बात करने के लिए कातिल पति के पास फ़ोन मिलाते तो कातिल पति लड़की का अपनी पत्नी का बाहर जाने का बहाना बनाकर बात को टाल देता। 2 साल बाद जब लगातार उनकी बात नहीं हुई तो परिजनों को शक हुआ और वो थाने पहुंचे। थाने में शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने पूछताछ के लिए पति को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो पुलिस पति को लेकर उस कमरे में पहुंची जहां पर कातिल पति लाश के ऊपर बिस्तर लगाकर अपनी नींद पूरी करता था। जैसे ही पुलिस ने डेड बॉडी को देखा, कंकाल को देखा, तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले की है, जहाँ की रहने वाली विनीता की शादी प्रमोद कुमार के साथ होती है। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी तरीके से आगे की ज़िंदगी जीते हैं। कई साल का समय बीत जाता है। इस बीच दोनों के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन समय गुजरता जाता है और दोनों के बीच कुछ धीरे धीरे अनबन शुरू हो जाती है। एक दिन इसी अनबन के चलते प्रमोद कुमार ने अपनी पत्नी विनीता की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश पर बिस्तर लगाना शुरू कर दिया। मायके वाले लगातार बातचीत करने की कोशिश के लिए फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन लंबा समय गुजर जाने के बाद जब उनकी बेटी से बात नहीं हो पा रही थी तो मायके वाले उस इलाके के थाने में पहुंचते हैं और पुलिस को शिकायत देते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी प्रमोद कुमार के साथ में रह रही थी, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। लंबे समय से उनकी बातें नहीं हो पा रही हैं। उन्हें शक है कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना घट गई हो। जिसके बाद पुलिस शिकायत पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए प्रमोद कुमार के घर पहुंचती है और प्रमोद कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस गहनता से प्रमोद कुमार से पूछताछ करती है तो प्रमोद कुमार बताते हैं कि उन्होंने विनीता की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को उसी कमरे में दफना दिया और दफनाने के बाद उसके ऊपर बिस्तर लगाकर वो हर रोज़ अपनी नींदें पूरी करता रहा। जब पुलिस उस कमरे में पहुंचती है और निशानदेही के मुताबिक उस जगह को, उस लाश को उखाड़ती है तो पुलिस को कंकाल मिलता है, जिसे देखकर पुलिस और मायके वाले सन्न रह जाते हैं। पुलिस इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है।